हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। सुबह का टाइम है, आज है ट्यूसडे। आज हरी प्याज की सब्जी बना रही हूँ, पर उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा एप्पल वगैरह खाऊंगी। वही मुझे सबसे बेस्ट लगता है। फ्रूट अगर है तो मैं सबसे पहले फ्रूट ही खाती हूँ, या तो दूध में केला डाल के खा लेती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो शेक ना पी के ऐसा खा लेती हूँ मैं, काट के खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखते हैं, चलो क्या करते हैं। सुबह सुबह इसी टाइप से कुछ खाइए। सुबह सुबह चाय मत पीजिए, बाद में पीजिए थोड़ी देर के बाद, 10 बजे 11 बजे जब मन करे आपका। अभी 9 बज रहा है, तो अभी मैं यही सब खाऊँगी। इसके बाद फिर 11-12 बजे जब कुछ लगेगा लाइट कुछ खा लूँगी। फिर 1-2 बजे के करीब खाना खाऊँगी, नहीं तो डायरेक्ट ही 12, साढ़े 12, 1 बजे तक मैं डायरेक्ट खाना खाती हूँ। फ्रूट्स वगैरह सुबह ले लेती हूँ। तो चलिए अभी सब फ्रूट काटते हैं, और प्याज भी काटना है, सब कुछ काटना है। काटने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, पर काटने में तो इतना टाइम लगता है ना, आधा घंटा तो पता ही नहीं चलता है, ऐसे ही लग जाता है। पालक हो गई, मेथी है, ये सब चीज़ें काटने में टाइम लगता है। तो चलिए फटाफट चॉपिंग का काम करते हैं। सुबह सुबह हम लोग को ये रहता है कि चलो काम तो करना है, उसके लिए हम लोग रेडी तो रहते ही रहते हैं। पर बस वही है कि उसको हम लोग कैसे मैनेज करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो काम पीछे छूट जाता है। फिर हमारा, फिर घर वाले भी इरिटेट हो जाते हैं, और हम लोग को भी अंदर से गिल्टी फील होता है कि अरे ये काम तो पहले कर देना था हमको। तो बस यही है कि मैनेजमेंट करना पड़ता है कि कैसे हम पहले काम, कौन से काम को मैनेज करें, फिर दूसरे काम को हम करें, ताकि घर का भी सब कुछ शेड्यूल ठीक ठाक चलता रहे, और हम लोग का भी दिमाग जो है वो मतलब फ्री रहे। क्योंकि हम लोग अगर टेंशन में आ गए तो फिर समझ लो एक भी काम नहीं होना, और जो काम होना है फिर वो बिगड़ना है। तो बस यही सब रहता है। तो सबसे पहले तो मुझे सब्जी बनानी थी, पर उससे पहले मुझे नाश्ता बनाना था। तो ब्रेकफास्ट में मैं थोड़ी सी लौकी रखी थी, मैंने कहा लौकी का पराठा बनाऊंगी, काफ़ी दिनों से बनाया नहीं था। तो सिंपल आटे में लौकी डाल के घिस के, उसमें सब नमक मिर्ची जो भी आप लोग को डालना है डाल सकते हैं, अजवाइन वगैरह भी डाल सकते हैं, और यही सब डालना। हरी मिर्ची, हरा धनिया बहुत ज़रूरी है। तो हरा धनिया पहले मेरा छूट गया, आधा गूँथ गया था, और जैसे ही गुथा ना, फिर उसके बाद मैंने कहा अरे यार इसमें कुछ तो मिसिंग है। फिर एकदम ध्यान आया, मैंने कहा हरा धनिया देखो रखा भी है फ्रिज में, और मैं भूल गई। फिर मैंने फटाफट, मैंने कहा चलो ये अच्छा रहा कि पूरा गूथा नहीं है, आधा ही गूथा है। फटाफट धो के फिर अच्छे से उसको काट के वो भी मिक्स कर लिया। तो वही है कि अपने दिमाग में क्या कई चीज़ें चलती रहती हैं। अपन बच्चे छोटे हैं तो बच्चों का भी दिमाग में चलता रहेगा, हस्बैंड का कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो ये सब चीज़ें अपन सोच सोच के क्या है, थोड़ा सा माइंड अपना डिस्टर्ब हो ही जाता है। और बिल्कुल फ्रेश माइंड से बनाइए कि कुछ भी मतलब कोई टेंशन फ्री रह के अगर कनेक्ट मतलब करते हैं ना, तो कोई चीज़ नहीं भूलती हूँ मैं भी। पर वही है, दिमाग में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। फिर धनिया मिलाया, क्योंकि धनिया से ही टेस्ट है उसका, मेन चीज़ तो वही है, उसी का टेस्ट आता है खाते टाइम। कोफ्ते टाइप का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इनकी ग्रीन टी के साथ ये भी देखिए बन रही साइड में, इनको मैंने दे दिया था। और मुझे भी लग रही थी भूख, पर फिर मैंने सोचा नहीं ये नहीं खाऊंगी मैं, सबसे पहले तो दूध पीऊँगी, क्योंकि दूध मैं रात में भी पता नहीं क्यों पी नहीं पाती हूँ, मेरा मन नहीं करता है। तो मैंने कहा चलो सुबह तो पी लेते हैं। केले रखे थे, मैंने कहा केले काट के डाल दूँगी, मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो यही खा लूँगी मैं सुबह सुबह। उसके बाद देखते हैं, जब चाय का मन करेगा चाय पी लेंगे। और ये हरी प्याज ले लिया था, अभी ये सीज़न में क्या अच्छे से मिलते हैं ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छे भी लगते हैं, और बनने में तो मुझे लगता है 2-3 मिनट में बन गया था। तो ये पूरे डंठल के साथ काट लिया था, और जो उसकी पीली पीली पत्तियाँ हैं ना, वो पहले ही मैंने निकाल के अलग कर लिया था। तो अभी जितना था ये पूरा ही मुझे काटना था, क्योंकि पूरी फ्रेश पत्तियाँ थी हरी। तो अच्छे से इसको धो लिया था मैंने, धो के बस मैंने काट लिया इसको, और काट के तुरंत बघार लिया था। 5 मिनट के अंदर सब्जी बन गई थी, क्योंकि इन्होंने कहा था स्टीम में बघारना इसको, बहुत ज़्यादा ऐसे डीप मतलब फ्राई मत करना इसको, डीप फ्राई नहीं सॉरी, बहुत ज़्यादा पकाना मत इसको, जैसे बाकी सब्जियों को हम लोग पकाते हैं ना, वो ऐसे मत पकाना। तो स्टीम में पकाने के लिए तो 5 मिनट भी ज़्यादा है। बहुत जल्दी पक गया था, एक तो फ्रेश है और जल्दी बन जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती, इकट्ठे मार्केट जाके सब्जियां नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि 2 लोग के लिए सब्जी कितना लगेगा आप लोग को भी मालूम है। बाजू में जो रहते हैं ना, रेंट से रहते हैं, वो सब्जियां बेचते हैं, तो उनसे मैं ले लेती हूँ, फ्रेश वो दे देते हैं, बढ़िया रहता है। तो जितनी चाहिए बस उतना ही ले लेते हैं। थोड़ा महंगा पड़ता है, और मंडी मतलब जाते हैं ना, हाट जाते हैं आप लोग जो, वहाँ पे क्या थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है मार्केट में। पर ठीक है, मैंने कहा आना जाना भी तो पड़ेगा, इतना वो उसमें भी इतना अपने पास टाइम नहीं रहता है। मैंने कहा यही कर लेते हैं, तो यहीं से ले लेते हैं, जब जब चाहिए रहता है फ्रेश फ्रेश सब्जी ले लेते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे काम करने के बाद भी हम लोग के पास है ना काफ़ी टाइम रहता है, और कई बार ऐसा रहता है कि काम मतलब ज़्यादा कुछ है ही नहीं, 2-4 काम ही रहते हैं, पर ऐसे दिन निकलता है ना कि पता ही नहीं चलता है, अरे इतना टाइम हो गया, शाम हो गई, और ज़्यादा कुछ आज किया ही नहीं। शाम को सोचने बैठती हूँ कि आज किया क्या अपन ने,
ज़्यादा कुछ तो किया ही नहीं, पता हो इतना टाइम निकल गया। और कभी कभी इतना अच्छा लगता है अंदर से, आज तो बहुत काम किया है। अपन अंदर ही अंदर खुद को तारीफ़ अपनी खुद की करते रहते हैं कि अरे वाह बहुत काम कर लिया आज तो, और टाइम भी देखो इतना बचा है ना। ऐसा होता है ना, कई बार आप लोग के साथ भी होता होगा। तो बस यही सब करते रहते हैं। और क्या, आप लोग से बात कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अकेले रहती हूँ तो मुझे आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि सही में मैं सामने कर रही हूँ आप लोग से बातें। और क्यों ना लगेगा, आप लोग भी अब मेरी एक फैमिली हो। मेरी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं वैसे ही मैं आप लोग को भी अपने एक फैमिली मेंबर ही मानती हूँ। तो इसीलिए मैं दिल खोल के आप लोग से जो बोलना है ना सब बोल लेती हूँ। तो बस सब्जी वगैरह देखिए बन गई, इतनी जल्दी जल्दी बना लिया ये भी। और साथ में मैंने दूध गर्म कर लिया था। कल पता नहीं क्या हुआ, रात में ध्यान ही नहीं रहा मेरा और दूध बाहर ही रह गया। और सवेरे मैंने देखा कि अरे दूध तो बाहर ही रह गया, अंदर रखना कैसे भूल गई पता नहीं। जबकि शाम को ऐसा कुछ काम भी नहीं था, पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। तो मैंने सुबह सुबह गर्म करने रख दिया। मैंने कहा इसको गर्म करूँगी। और जैसे दूध में क्या थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ, गर्म करते टाइम फटता नहीं है। कई बार रात का रखा हुआ दूध रहता है ना, तो सवेरे क्या फटने का डर रहता है ना, तो थोड़ा सा उसमें आधा ग्लास पानी डाल दीजिए आप, तो वो दूध क्या फटेगा नहीं। तो ऐसे ही करा मैंने कहा चलो दूध में पानी डाल दूँ। और भगवान को जोड़ रही थी कि भगवान फटे नहीं, क्योंकि पनीर वनीर अब कहाँ खाएंगे। मैंने कहा इतना मन नहीं कर रहा था पनीर वनीर खाने का, और फट जाएगा तो वही पनीर ही बनेगा, ले दे के बस वही करना है। मैंने कहा फटे नहीं, वो ज़्यादा बेस्ट है। दही जमा देंगे या वैसे ही दूध पी लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो ये बस केले में मैंने दूध में केला डाल दिया, अपने लिए निकाल लिया था। अब आ गई थी मैं ऊपर। ऊपर जो पहले के कपड़े हैं, मैंने कहा पहले इसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें फैला पाऊँगी। बहुत सारे कपड़े धुल गए थे, हो गया था पूरा। अब ये आराम से बैठ के घड़ी करूँगी दोपहर में, जब टाइम मिलेगा ना तब करूँगी। तो ये भी मैं इनके जाने के बाद ही ये सब काम करती हूँ। कपड़े धोने का सब सुबह कुछ भी नहीं करती हूँ। बाकी जो किचन विचन का रहता है, नीचे के जो है साफ़ सफाई है, वो सब निपटाती रहती हूँ। और ऊपर के जितने भी काम रहते हैं ना वो दोपहर में करती हूँ। तो बस ये कर लिया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो इसको फैला दें करके। और बाहर सोफ़ा काफ़ी टाइम से डला हुआ था, धूप हो गई थी। मैंने कहा ऐसा ना हो, उसका है बैम्बू का है ये सोफ़ा, तो मैंने कहा ऐसा ना हो ख़राब हो जाए, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है आजकल और अभी ज़रूरत नहीं है, बाहर जाके बैठती भी नहीं हूँ। तो मैंने अंदर खींचा, फिर उसको पहले सोफ़े को खींच के मैंने कहा पहले अंदर फैला देंगे, फिर इसको बाहर खींच देंगे, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, कम से कम 5 मिनट तो लगेगा अपन को कपड़े फैलाने में। उस 5 मिनट में तो ऐसा लगेगा स्किन ही जल जाए। और अपन इतना ज़्यादा केयर करते नहीं हैं, अंदर ही अंदर घर में ही करते हैं। पार्लर वगैरह कहाँ अपन इतना ज़्यादा रेगुलर जाते हैं कि केयर करते हैं, वो सब कुछ नहीं करते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का कुर्ता मैं दिखा रही ना आपको, फैला रही जो, ये वाला जो कुर्ता है, इसकी स्लीव्स बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाया था मैंने, पूरी जालियाँ जालियाँ बनी थी इसमें, और वी नेक बनाया था, उसमें लेस लगाया था। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको ही फैला ही दिया, सारे कपड़े फैला दिए थे। और बस काम सारा हो गया था फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। आज एक ऐसी छोटा सा ही वीडियो लेकर आई हूँ। जल्दी मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।